नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बीइंग्स यहाँ रह सकते हैं क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट वाटर एंड एयर यहाँ मौजूद हैं। अर्थ का सरफेस एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहां एनवायरनमेंट के तीन मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट करते हैं। ये तीन हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां लैंड, एयर, वाटर तीनों पाए जाते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब है स्टोन, एटमोस का वेपर, हुदोर का मतलब है वाटर एंड बायोस का मतलब है लाइव। तो चलिए अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अर्थ के सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें अर्थ की क्रस्ट की रॉक्स और सॉइल की थिन लेयर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। अब अर्थ सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक बेसिन्स। अब इनके बारे में जानने से पहले क्या आप जानते हैं एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि इंडिया से सबसे पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जुंगो ताबी, जो कि जापान से थी, पहली वुमेन थी जो समिट तक पहुंची थी। और फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो थी बछेंद्री पाल। इसके अलावा सी वाटर का लेवल हर जगह सेम रहता है और जो लैंड का एलिवेशन होता है वो सी लेवल से मेजर किया जाता है, जो कि 0 है। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, जबकि डीपेस्ट डेप्थ मरियाना ट्रेंच की है जो 11,022 मीटर्स है, जो कि पैसिफिक ओशंस में है। अब बढ़ते हैं आगे कॉन्टिनेंट्स की तरफ। अब 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो लार्ज वाटर बॉडीज द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ये मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अगर मैप देखें तो लैंड का मेजर पार्ट, या यूं कहें तो मैक्सिमम पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब एक एक करके कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो अर्थ का 1/3 लैंड एरिया कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर गुजरती है। एशिया और यूरोप यूराल माउंटेन्स द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। यूरोप और एशिया को कंबाइन करके जो लैंड मास बनता है उसे यूरेशिया कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं यूरोप पर। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्टिक सर्कल यूरोप से होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हॉट डेजर्ट है, वो अफ्रीका में लाई करता है। ये कॉन्टिनेंट सभी तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ये साउथ अमेरिका से बहुत ही नैरो स्ट्राइप से जुड़ा हुआ है, जिसे इथमस ऑफ पनामा कहते हैं। कॉन्टिनेंट पूरी तरह से नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज एंडीज और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न साउथ अमेरिका में है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये चारों तरफ से ओशंस और सी से घिरा हुआ है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका भी पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है। जैसा कि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है
उस वजह से ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर्ड रहता है। इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, मगर बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका पर है। फॉर एग्जाम्पल मैत्री और दक्षिण गंगोत्री इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं और 71% अर्थ पर पानी है और 29% पर लैंड है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर हर तरह की फॉर्म में पाया जाता है। रनिंग वाटर इन ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ये सब मिला के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है कि 96.5% वाटर ओशंस में है, 25% फ्रेश वाटर है जिसमें से 30.1% ग्राउंड वाटर है और 68.7% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप में है। ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी अर्थ पर लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अब ओशन हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स ओशन वाटर की 3 मेन मूवमेंट्स हैं। अब 5 मेजर ओशंस हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक ओशन। एक एक करके ओशंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और अर्थ के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है। मरियाना ट्रेंच इस ओशन की और वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। पैसिफिक ओशन की शेप सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसे घेरे हुए हैं। अब आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है जो कि एस शेप्ड है। इसके वेस्ट की तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है एंड यूरोप और अफ्रीका ईस्ट की तरफ। इसकी कोस्ट लाइन हाईली इंडेंटेड है। इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स के लिए एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है, जो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशन है। इकलौता ओशन जिसका नाम इंडिया के नाम से पड़ा, इंडियन ओशन। इसकी शेप लगभग ट्रायंगुलर है। इस ओशन के नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। आर्टिक ओशन आर्टिक सर्कल में लोकेटेड है और नॉर्थ पोल के सराउंडेड है। एक नैरो स्ट्रेच के थ्रू ये ओशन पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट और यूरेशिया से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है जो अर्थ के सराउंडेड एक लेयर बनाकर अर्थ को कवर करता है, ब्लैंकेट की तरह। और ये ब्लैंकेट काफी इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। ये हमें जो एयर हम ब्रीथ करते हैं प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है और 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। लेयर अर्थ के सरफेस से शुरू होती हैं। सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर। बात करते हैं कंपोजिशन की। तो एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जो लगभग 99% क्लीन और ड्राई एयर से बना है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है जिसका अमाउंट 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा बाकी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी और गैसेस मिलकर 1% वॉल्यूम बनाती हैं। ऑक्सीजन हेल्प करती है सांस लेने में, जबकि नाइट्रोजन हेल्पफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरी करती है एटमॉस्फेयर की हाइट के साथ। सी लेवल पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज करती है। आप शायद जानते होंगे
क्लाइंबर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एयर की डेंसिटी डिक्रीज होने से। इसलिए वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि हाई अल्टीट्यूड पर भी सांस ले सकें। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेशर क्रिएट करता है जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ एरिया हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ एरिया लो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं। और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और जो एयर मूव करती है उसे विंड कहते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जो लाइफ के लिए इसेंशियल है, लाइक वाटर, एयर, लैंड सब प्रेजेंट है। माइक्रोब बैक्टीरिया से ह्यूज मैमल्स तक सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में डिवाइडेड हैं। अब अर्थ की 3 डोमेन्स आपस में मिलती हैं और बायोस्फीयर बनाती हैं और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट का काटना हमारे लिए लकड़ी की जरूरत पूरी करता है या एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर करता है, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन भी शुरू होता है। उसी तरह नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक अर्थ का सरफेस भी चेंज करती हैं या सुनामी की वजह से पूरा लैंड भी सबमर्ज हो सकता है। सुनामी की वजह से अंडमान और निकोबार के कुछ पार्ट्स सबमर्ज हो चुके हैं। वेस्ट मटेरियल को रिवर्स और लेक्स में डिस्चार्ज करने पर ह्यूमन यूज के लिए हानिकारक हो सकता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर और व्हीकल्स एयर को पोल्यूट करते हैं। CO2 एयर का काफी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मगर CO2 इंक्रीज होने पर ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि नेचुरल और डोमेन्स लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस बना रहे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।